क्या हुआ उसका? क्या? हाँ जी, स्टार्ट कर लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्यों मरनो हक सूरत, अब लो कहीं न क्यों मरनो हक सूरत, अब लो कहीं न झूठी दे क्यों रहे, ये झूठी दे क्यों रहे, सुनते हैं वर्णन क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन, वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन, हक जाहिर क्यों हो वही, हक जाहिर क्यों हो वही, देखते ही उड़ तन क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कहीं न क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कहीं न हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत, हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत, आग असल जिनों वतनिया में, आग असल जिनों वतनिया में, आठों जाम
नो हक सूरत अब लो कहीं ना कहीं। आशिक अरवा कहाँ कहीं तीन मुख विरहा नानक सत आशिक अरवा कहाँ नहीं तीन मुख विरहा नानक सत जब दिल विरहा जानिया जब दिल विरहा जानिया तब आह अंग चिर चलत वरनो हक सूरत अब लो कहीं ना कहीं। श्री महामती कहे मोमिनो पर करी हासे हुक्मे श्री महामती कहे मोमिनो पर करी हासे हुक्मे ना तो अरवाही इत क्यों रहे ना तो अरवाही इत क्यों रहे बेशक होए हक से क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं ना कहीं क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं ना कहीं। ए झूठी देह क्यों रहे ए झूठी देह क्यों रहे सुनते हैं वर्णन क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं ना कहीं अब लो कहीं ना कहीं अब लो कहीं ना कहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत कृपा, बहुत सुंदर आवाज में सुंदरराज जी महाराज को रिझाया आपने, आप सब सुंदर साथ को ऐसे ही इस मीटिंग में जरूर आते रहना। ईशा जी आपके चरणों में प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम।
अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की। सुनो श्री महामते रसना रस और सुनाइयो मोमिन जो हुक्म कहे तो हेत कर हक रसना के गुण हक रसना के गुण हक माशुक के वस्त्र ते तनिमुना बिचना सुत। फरमाए सुंदर साथ जी दे तनिमुना बिचना सुत। आप हक श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्व उत्तम पुरुष आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को एक ब्रह्मवाणी धामधनी की अपार कृपा से आप सदगुरु महाराज की अपार कृपा से सुंदर साथ जी आप कई दिनों से सुन रहे हो और उसी में ये जो ग्रंथ जो है वाणी श्रृंगार महाश्रृंगार श्रृंगार का अर्थ सुंदर साधु जी श्री राज जी महाराज के एक एक अंग यानी नख से लेकर शिख तक पूरा वर्णन श्री राज जी महाराज ने अपने स्वरूप के दिए। अब फिर भी हमारी दृष्टि हमारा मन हमारी चित्त हमारी बुद्धि उनसे जरा भी अलग ना हो जाए इसलिए अब उनके वस्त्रों का विवरण वैसे करते तो हम रोज है चितवन में भी करते और सामान्य स्वरूप भी बोलते श्री राज श्री ठकरान जी वाला स्वरूप भी बोलते हैं तब भी सुंदर साथ जी हम बोलते 5 वस्त्र श्री राज जी के और 3 वस्त्र मेरी शुभान श्यामा महारानी के जरूर। फिर आगे चितवनी में हो जाते तो चरण कमर से लेकर शीश कमर तक झांझरी गोगरी कांबी कड़ला हंडवट बिचवा पूरा वर्णन श्री राज जी महाराज के स्वरूप के कर। आइए मेरे प्यारे सुंदर साथी आज मेरे धामधनी मेरे पिया प्राण वल्लभ श्री इंद्रावती धाम में करके उनके वस्त्रों का वर्णन कंपैरिजन माया का और ब्रह्म का श्री राज जी का अनंत अखंड वस्त्र है आप लोग सुन चुके वहां ना पहनना ना उतारना ना नया ना पुराना पहनते भी नहीं है और पहना भी हुआ है उसके ऊपर नंग हीरा मानेक मोती जड़े हुए हैं हाथ लगाओ तो ना निमुना है उसके ऊपर जो कस कहते हो क्या कहते हो एम्ब्रॉयडरी जो कहते हो आप लोग वो गुथी हुई है अनेक प्रकार की वेल बुटियां फूल फाल सारा जड़ा हुआ है कुछ नहीं। अंत में सुंदर सा जो रूहों के दिल में भाव होता है हमारी आत्मा के दिल में धनीधाम के दुल्हा के स्वरूप को बिछाना है उसी स्वरूप में मेरे धनी मेरे राजी महाराज हमारे सामने आ जाए अपनी भावना चाहिए
अपनी श्रद्धा चाहिए, अपना ईमान चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सुंदर साथी, कॉल फेल और कहनी भी शुद्ध होनी चाहिए, रहनी भी शुद्ध होनी चाहिए और करनी भी शुद्ध होनी चाहिए। बस सुंदर शास्त्री, अब अंत समय में हमारा थोड़ा सा विचार विमर्श मन बुद्धि तनिक के चरणों के साथ जुड़ जाए तो अभी भी कुछ समय बीत गया नहीं है। सुंदर शास्त्री, जब गुजरात में कहा है, जागो जागे त्यासी सवार, बस जागृत हो जाओ, प्रातः हो गया। अब भी जागृत होकर के राज जी के चरणों में बैठ करके उनकी वाणी का मंथन कर लो, शोभा स्वरूप श्रृंगार उनके अपने दिल में बसा लो। राज्य कभी भी ना था ना है, अपने से दूर हो ही नहीं सकता है। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, पतिव्रता साधन, पत्नी से पति कभी अलग हो नहीं सकता है और पति पत्नी से भी कभी अलग हो सकता नहीं। ये दोनों का एक रूप है जो देवी देवताओं ने बताया। राधे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही राधे, शिव पार्वती जी, सीताराम, ऐसे सारे देवी देवताओं का जो वर्णन हमारे रूपों में आकर के बताया कि हम भी पति और पत्नी, ये तो आखिरी इलम है सुंदर साथ जी, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप। आत्मा और परमात्मा में दोनों अलग था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं है। उसी तरह फिर भी राजी महाराज उस अनन्य स्वरूप को हमारे दिल में बिठाने के लिए अब वस्त्रों का वर्णन सुनो। जानो क्यों आवे माहे दिल, अब उस वस्त्रों का वर्णन किसी भी तरह हमारे दिल में आए। आगे भी मैंने कहा है कि मूल स्वरूप को चित्त में लीजिए, फेर फेर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए अदृश्य। तो सुंदर साध्वी वस्त्र यही होता है जो राज्य महाराज 5 वस्त्र धारण करते हैं। तो श्यामा जी का भी वस्त्र होता है, तो 12,000 सखियों का एक वस्त्र नहीं है। वहां मानो कि हम व्हाइट पहनते तो सब व्हाइट नहीं पहनते, हर सखियों का कलर, वस्त्रों का कलर अलग होता है। तो मेरा भाव है सुंदर साथी, हमारे धामधनी हमारे प्रिया प्राण वल्लभ के वस्त्र अनेक प्रकार के कई रंगों से चढ़े हुए। मान लो कि सफेद भी पहने हैं, कोर वर्ण है, और उसके ऊपर जो कलर पड़ता है ना कई रंग, क्योंकि 10-10 रंग चवेरों के जलकर 6 डांडों 6 पांव में। तो राज्य के वस्त्रों का अलंकार, जैसे आपके घरों में अब एलईडी लगी हुई है, राज्य के दरबार में कबाड़ में सिंहासन, कई जगह पर बड़े बड़े हेलोजन भी लगे हुए, तो पल पल के लिए कलर बदलता है। उसी तरह मेरे धामधनी मेरे पिया जी के वस्त्रों का अनेक रंग है, अनेक रूप है, अनेक श्रृंगार है, हमारी छवि में आना चाहिए। ऐसे वस्त्र कहते हैं, देत निमुना बिच नासुत, इस नासुत में झूठ के फरेब के सपने के संसार में जानो क्यों आवे माहे दिल, कैसे ऐसी चीज दिल में आ सकती है, क्योंकि आज दिन तक इस ब्रह्मांड में कोई बात आई नहीं, समझ में नहीं आती, कैसे आ जाएगी। आगू मेला बड़ा होएसी, लेसी मोमिन ए विद मिले, कहाँ पर मेला होगा, आगू मेला बड़ा होएसी। अब बड़ा मेला कहाँ होने वाला है, एक पद्मावतीपुरी धाम में होगा और एक आखिरी मेला हमारा परम धाम रंगमहल मूल मेला, जहां से हम आए वहां पर सुंदर साज जाएंगे। तो वहां पर देखो क्या क्या हाल होगा, ऐसी राज्य बता रहे हैं। तागू मेला बड़ा होएसी, लेसी मोमिन ए विद मिल, इस सुख को परम धाम की आत्मा मिल करके वहां शौर करके हुआ राज्य महाराज, कहा इस अखंड का सुख और कहा इस जुट का, वो दोनों निमोना का कंपैरिजन करेंगे, हम जुट में कैसे थे और आया सत्य में कैसे। एक देव निमुना दुनि का, इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे सुंदर साजी, आपको समझाने के लिए, समझने के लिए दुनिया का, इस माया का, ब्रह्मांड संसार का नमूना सैंपल आपको बताता है। कह रहे जो पैदा दुनि में होते, मतलब सुंदर साजी हम राज्य महाराज के सिद्धांत बनाते, हम राज्य के वस्त्र बनाते, यहाँ भी हमारा भाव तो बड़ा बड़ा होता है,
कि हम कितने सुंदर वस्त्र बनाए, सुंदर वागा बनाए, सुंदर रुमाल बनाए, लेकिन कहाँ क्या है वो समाया। वस्त्र कैसे है, रुई कैसे है, धागे कैसे, बनावट कैसी है, लेकिन है सब इस ब्रह्मांड की, इस माया की। और परम धाम के अंदर है मन इंचित वस्त्र। वहां ना रुई भी है, ना धागा भी है, ना रेशम भी है, ना कॉटन भी है, ना पॉलिस्टर भी है, ना कुछ भी है, लेकिन जो अपने दिल में भाव राज्य के प्रति रखो उनका श्रृंगार बन करके तैयार हो जाता है। आप धामधनी प्रिया प्राणनाथ जी, हम सुंदर साथ को इस ब्रह्मांड का कंपैरिजन नमूना दे करके बता रहे, कह रहे एक देव नमूना दुनि का, जो पैदा दुनि में होता है, इस दुनिया में जो पैदा होता है, धागा होता है रुई का। अब कोई भी वस्त्र बनाओ तो कॉटन तो चाहिए, फिर इसमें कोई नई नई चीज अब निकली है, तो रेशम बनता है, जो पॉलिस्टर बनता है, कोई कोई कई चीज बनती है, लेकिन मूल वस्त्र कपड़े का जो बनता है तो धागा होता है, रुई होता है, यहाँ पैदा होता है। पैदा होने के बाद उसका प्रोसेस किया जाता है, उसके करते 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 उसकी फैक्ट्रियों में जाकर के वही रुई का सुंदर वस्त्र कपड़ा बनता है। कपड़े को भी फिर बना करके सुंदर वस्त्र बनाए जाते, कहते हैं यहाँ पर एक देव नमूना दुनि का, जो पैदा दुनि में होते, धागा होत है रुई का और झवेरो जोत है। यहाँ पर जो हम नमूना इमिटेशन, नंग जड़ते हैं, मोती जड़ते हैं, एक पांच तत्व का तो होता है, वो अखंड का तो है, लेकिन बेशुमार लाए शुमार। यहाँ राज्य ने इतनी बड़ी चीज हम सुंदर साथ को क्यों दी, तो आपको हमारे दिल दिमाग में कुछ बात आ जाए कि भी कहाँ परम धाम का अनंत सुख, क्या परम धाम की अनंत चीजें, और क्या इस नमूना, इस झूठ के नमूना में इतनी चमक दमक और रोशनी है। परम धाम के हीरे मानिक मोती नंगों के और धागों के अंदर कितना चमक होगा, ये दोनों का कंपैरिजन हमारे दिलों को समझाने के, ताकि ये माया की बुद्धि थोड़ी हटकर धनी के चरणों की बुद्धि प्राप्त करे। धागा होत है रुई का और झवेरो जोत है, धागा असल है रुई तांत सा, झवेर जैसी जोत नंग है। धागा असल रुई तांत सा, रुई का जो तांतना, जो रुई का जो दोरा बनता है, हम क्या समझाए तुमको। पहले जमाने में, गांधी जी के जमाने में जो तकला रखते, वाणी में भी कांतनी का प्रकरण आता है, उसके अंदर भी तकले का वर्णन आता है। तो उस रेंटिया, जो हमारे गुजरात में रेंटिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, उसके ऊपर कांच करके धागे बना। अब तो आज तो फैक्ट्रियां हो गई, रुई को डालो, प्रोसेस हो जाता है, निकल जाता है, कपास अलग हो जाता है, और उसका इधर बताते धागा असल रुई का सा, झवेर जैसी जो तंग है, हुक्मे बने ताके वस्त्र है, वो एक कैसा पहनावा अंग। यहाँ पर हम प्रोसेस करते, मशीनों में डालते, टेलर करते, इधर करते, इधर करते, करते करते लाकर सिलाई होते, सिलाई के बाद सुंदर साज वस्त्र तैयार। और परम धाम में जैसे मन में भाव रखो, जैसे श्रद्धा रखो कि मेरे धनी धाम के दुल्हा का यही वस्त्र होना चाहिए, उसी वस्त्रों में आपके सामने आ जाते हैं, और उनके अनंत दर्शन हम सब सुंदर साथ कर सकते हैं, उनके सुख हम ले सकते हैं। पैदा निमुना दुनि का, अर्श जिमिए नहीं पहुंचता। धाम धनी प्रिया प्रार्थना जी कहते हैं, मेरे सुंदर साथ इंद्रावती कह रही है, धनी धाम के दूल्हा अंदर विराजमान है, क्या कहते हैं, पैदा निमुना दुनि का, इस दुनिया में बनी हुई चीज परम धाम में जा सकती नहीं है। परम धाम में रज मात्र यहाँ की जा सकती नहीं है, परम धाम की रज मात्र चीज यहाँ नहीं आ सकती, दोनों की बात सुनो। लेकिन सुंदर साजिश आई है सब विधवतन सही, इसलिए हम आत्माएं इस ब्रह्मांड में आई है, इसलिए मेरे धाम के धनी मेरे प्रिय प्राणनाथ परम धाम का अनंत सुख लेकर के हमको पहचान करवाने के लिए परम धाम का कुल खजाना धनी लेकर के हमारे पास आए। लेकिन यहाँ का नमूना कहीं जा सकता नहीं है, क्योंकि उनके बराबर कुछ है नहीं, ये सब झूठ है, असत्य है। यहाँ के कपड़े फट जाते हैं,
यहाँ के कपड़े जल जाते, यहाँ के कपड़े कुछ भी हो जाते, परम धाम का कुछ ना उसके, ना उसके ऊपर सलवट कहते हो, ना उसके ऊपर सलवट पड़ते, ना उसको प्रेस करने पड़ते, ना ये भाव रखो, उसी भाव के मतलब श्री राज्य महाराज अपने अंगों पर धारण करते। जामा कहूं मैं सूत का, के कहूं कपड़ा रेशम, के कहूं हेमनंग जवेर का, के कहूं अव्वल पसम। इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे सुंदरता जी, श्री राज्य महाराज ने अपने अंग पर, शरीर के ऊपर जामा धारण किया है। मैं कैसा बनाऊं, कैसे बताऊं? वो यहाँ का कॉटन सुरुई का बना हुआ है, सूत का बना हुआ है, बताऊं कि रेशम के अंदर। अब रेशम कपड़ा सुंदरता जी यहाँ जो माया में बनता है, तो रेशम के कीड़े होते हैं, उस कीड़ों में से धागे बना करके ये रेशमी कपड़ा जो पॉलिस्टर और सिल्क कहते हो, उसमें से बन, हम लोग पसंद करते, उसको पहनते। अब वहां का रेशम कितना मुलायम, कितना सुगंधी, कितना प्यारा, क्या बताए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। के कहूं हेम नंग झवेर का, यहाँ के वर्णन में हेम यानी सोना, सोने के डिजाइन, सोने की जड़तर से बनाया हुआ नमूना। के कहूं अव्वल पसम, पश्चिमी यानी अति मुलायम, अति रेशम, अव्वल यानी मूल में, हम के सुंदरता भी। इस चारों की बात अलग अलग जिन्हें हमको यहाँ पर बताई। जामा कहूं मैं सूत का, के कहूं कपड़ा रेशम, के कहूं हेम नंग झवेर का, के कहूं अव्वल पसम। ये पांचों उत पहुंचे नहीं। पांचों क्या है? इस पांच तत्व की बनी हुई चीज परम धाम में जा सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड का जो नियम आप लोग सुन चुके हो, कोई नई बात है नहीं मेरे साथियों। यहाँ के पांच तत्व जब लय हो जाएगा, पांच तत्व, तीन गुण, अष्टावरण, पाताल से लेकर आदि नारायण तक की सारी बनी हुई चीज लय हो जाएगी, समापन हो जाएगी, वो योग माया में भी जा सकती है, तो परम धाम में कैसे जाएगी? ये पांचों उत पहुंचे नहीं, जो कर देखो शहुर। आप सुंदर साध जी बैठ करके शहुर करो, एक दूसरे से बात सुनो, वाणी से मंथन करो, तो पता चले कि तीन चीजें बताई यहाँ पर, पांच तत्व है। योग माया में श्री कृष्ण तत्व है, जो वाणी में लिखा है। अब दुनिया वाले समझेंगे योग माया में कृष्ण तत्व है तो क्या है। हमारे दामदनी ने हम सुंदर साथ को, हमारी आत्मा को लिए सुख दिया है, वही हम समझेंगे, वही हम मानेंगे, क्योंकि रज्जु ने वाणी में। और परम धाम में नूर तत्व है, पांच तत्व, तीन गुण का नाश है, इतना भी उसके आगे जा सकता है। क्योंकि जब यहाँ व्यक्ति खत्म हो जाता है, यानी कोई भी चीज खत्म हो जाती है, तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, पांचों तत्वों में पांचों चीज अपने आप समा जाती है। इसलिए इतना भी मात्र ऊपर जा सकता, जो कर देखो सहुर, क्यों पहुंचे फना जल निमुना। रावती कह रहे कि मेरे सुंदर साथियों, कोई बड़ी बात नहीं, समझने वाली बात है कि एक जड़ फना यानी नाश होने वाला जो ब्रह्मांड है, उसकी चीज परमधाम में कैसे जा सकती है। ये हक बक्का चेतन नूर, और परम धाम में श्री राज्य महाराज के साथ आप कंपैरिजन करो, वही हमारी बुद्धि का प्रदर्शन करने में। कहा परम धाम अर्श अजीम, श्री राज्य महाराज साक्षात, और नूर ही नूर, इश्क ही इश्क, प्यार ही प्यार। और कहा इस झूठ फरेब की बात सुनो, ये हक बक्का चेतन, कपड़े भी चेतन है, धागे भी चेतन है, वस्त्र भी चेतन है, मतलब उसके ऊपर जड़ते हुए नंग, हीरा, मानिक, मोती सारी चेतन है, क्योंकि परम धाम साक्षात सतचित और आनंद से भरा हुआ। जो कहूं बक्का जिमी के झवेरिया वस्त्र, सोभी रूह के अंग को शोभा कहिए क्यों करे। इंद्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर सा, आपके मानोगे भी कैसे
ये मेरी परमधाम की आत्माओं की शोभा क्या है और उनके स्वरूप क्या है, उनके वस्त्र क्या है, क्या पहना है। क्योंकि आगे कई सारी बातें, ना पहनना ना उतारना, फिर भी ये चौपाई अवश्य याद रखना कि सखियां जब आप श्रृंगार करती है तो दिल में अवश्य भाव होता है, जो आप सवेरे गाते हो, साथ श्रृंगार करके आवे जैसा धनी के मन भाव। ये चौपाई अवश्य याद रखना कि इतनी शोभा अपनी बनाती है वो है क्योंकि किसको मिलने जाना है, अपने प्राण प्रीतम को, अपने प्राण वल्लभ को मिलना जाना है। इसलिए सुंदर सारी वहां की शोभा अनंत है, अखंड है, यहाँ के कोई कंपैरिजन हो सकता। क्यों कहूं बक्का जिमी के झवेरिया वस्त्र, क्यों कहूं बक्का जिमी के, क्योंकि चेतन है, नूरमय है। झवेरिया वस्त्र, झवेरी भी हीरामाणिक प्राज और वस्त्र भी चेतन है। सो भी रूह के अंग को शोभा कहिए क्यों करे, और वो वस्त्र, वो श्रृंगार सखियों ने, आत्माओं ने अपने शरीर पे धारण किए। तो इंद्रावती कहते हैं, हेरे प्यारे सुंदर साथी, उस अव्वल परमधाम के निमुना में यहाँ पर दुनिया में कैसे वर्णन करके आपको बताऊं, इतनी शोभा का वर्णन सुंदर साथी। जो चीज पैदा जिमी की सो दूसरी कही जात है, चीज दूसरी वाहिदत में कैसे कर समात। अब दोनों एक ही चौपाई में दोनों की चीज बताइए। सो चीज पैदा जिमी की सो दूसरी कही जात। उस दुनिया में जो पैदा होती है, बनाई जाती है, प्रोसेस किया जाता है, तब एक चीज तैयार होती है। वहां ना कुछ फैक्ट्रियां हैं, ना कोई मिले हैं, ना कोई कपड़े की पैदाइश उत्पन्न होता है। वहां मन इच्छित मन सुखे। तो राजी महाराज कहते हैं, साक्षात इंद्रावती कहते हैं, भाई इस दुनिया का और परम धाम का दोनों की बातों का निम्ना में कैसे वर्णन करता है। तो दिखाओ कह रहे चीज दूसरी वाहिदत में, दूसरी चीज का मतलब दूसरी बात है, वाहिदत में वहां एक दिली है, एक रूप, एक रंग, एक रस है, कैसे कर समात। और यहाँ की बात वहां कैसे समाएगी। सुंदर साधी दोनों की बात कंपेरिजन, परम धाम की बात यहाँ नहीं समा सकती है। परम धाम का जो सुख है, क्या इस दुनिया में राज्य लाके क्या दुनिया इस दुनिया को सहन कर सकते, जरा मात्रा भी नहीं। सुंदर साधी उसी तरह इस दुनिया का जो सुख है झूठ का है, और परम धाम का सुख अनंत सुख है, वो साक्षात इंद्रावती महारानी जी हम आत्माओं को दे रहे। हक इल्म में चुप ना कर सको और शब्द में ना आवे सिफत। अब सुंदर साधी हम माया के जो जीव है ना, यहाँ माया में ढीठ बन करके बैठे हैं, इसलिए माया के अंदर बैठे हुए को माया के शब्दों से समझ में आती है, परमधाम के शब्द उसके दिलों में ना दिमाग में कब जाता। अरे अरे वह ऐसा हो सकता है, वह क्यों तर्क होता है, मन की अपनी बुद्धि, अपनी अपनी चतुराई से कंपैरिजन करते। इंद्रावती कहते कभी ना सोचो सुंदर साधी, यहाँ का जो झूठ है और परम धाम का अनंत सुख है, उसकी कंपैरिजन उनको मिला हुआ कभी ना करो। हक इल्म में चुप ना कर सको और शब्द में ना आवे सिफत। कैसे वर्णन करोगे। इंद्रावती कह रही परम धाम का वर्णन इस मिथ्या संसार में हम कैसे वर्णन करेंगे। फिर भी श्री राज जी महाराज ने हम लोगों को जागृत करने के लिए परम धाम का मतलब छोटा छोटा एक नमूना, तिल मात्र बिंद में सिंध समाया, बिंद ला करके दिया है, ताकि, और दिया भी कैसे वो भी आगे आप सुन चुके हो, सज में दिया है। इसलिए दिया है ताकि तुम्हारी बुद्धि यहाँ माया की है, उनकी बुद्धि धाम की है, वो सहन भी नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पर छोटे से गांव में हमारे गुजरात में आपको दुबई का वर्णन करो, और दुबई की बिल्डिंग कितनी मंजिलें हैं, कभी 100 सवा 100 ऐसे कोई मैंने सुना है, शायद मैं दर्शन भी करके आया दुबई। तो ऐसे गवारों को अगर आपके उनके कथा सुनोगे तो क्या मानेंगे, अरे पागल हो गए, इतनी लंबी चौड़ी दुकानें, इतनी बड़ी बिल्डिंग, सवा। और वो जो है ना दुबई में जो क्या कहते हैं उसको, कितने सेकंड में ऊपर पहुंच जाता है लिफ्ट जो है, कितनी सेकंड में, कभी सोच भी नहीं सकते सुंदर सा जी। क्योंकि मैं तो बैठ के आया हूँ, वहां जाकर के आया हूँ, पता है मुझे
कि कितने मंजिलों पर कितने सेकंड में जाते। अब इस माया के ब्रह्मांड में श्री राज जी ने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ऐसी चीज बनाई है, तो अब पता करो कि परम धाम का अनंत सुख नौ कोमल 10 आकाशी और पुखराज पार और कहा माणिक पार, कितनी मंजिलें ऊंचा है और वहां सुख लेने है। और काम लिफ्ट भी नहीं है, फिर भी आप पहुंच सकते हो, आप जा सकते हो, इतना सुख राजी महाराज। तो सुंदर साथ जी कहने का मतलब राजी कह रहा है कि यहाँ झूठ के साथ उसको कंपैरिजन मत करो, क्योंकि ये धनी बेशुमार न्याय शुमार। थोड़ा सा हमारे समझ में आने के लिए, ताथे हुक्म कहते है सुनो जामे की जुगत। फिर भी इंद्रावती कह रहे कि राजी महाराज की शोभा का वर्णन सूक्ष्म स्वरूप में आपको देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि राजी के जामा यानी जब्बा जो कुर्ता है कैसे पहना है, उनकी शोभा का वर्णन क्या है वो बता। पर कछुक निमोने बिना नजरों न आवे तफावत। इंद्रावती कह रही कि अगर आपको मैं ना बताऊं तो आज दुनिया का और परमधाम का जो चीज है वो कंपैरिजन नहीं होगी, तो आपके दिलों में कैसे आएगा। इसलिए मैं आपके लिए तो चुप से तो कछु कहा भला, रू कछु पावे लज्जत। मैं अगर चुप होकर के बैठ जाऊं मतलब ना बताऊं, उससे तो बताना बहुत जरूरी है, ताकि रूप को लज्जत आए। लज्जत क्या है, हमारे धनी धाम के दुल्हा की श्रृंगार आभूषण शोभा कैसे है अपने आंखों में आ जाए। उस नूरी नजर आप है नहीं, लेकिन हमारी इस माया की दृष्टि से भी अगर हमारी आत्मा की चक्षु खुल जाती है तो राज्य का स्वरूप हमारे दिल में आ जाए। इसलिए इंद्रावती जी इस स्वरूप का वर्णन कर रही। ये दिल में ले देखिए अर्श धागा और नंग। अब राज्य वाला कह सुंदर साथ जी, ये दिल में ले